दोस्तों नमस्कार। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और कंप्यूटर के चैप्टर में फिर से मैं आपको लेकर के आ गया हूं। और आज का भी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ सारे वीडियोस में बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आपकी परीक्षा में नंबर प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो कंप्यूटर सिलेबस है, बाकी चीज़ें तो आप नोट से पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। हिंदी भी नोट से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं समझ में आ जाएंगी। लेकिन कंप्यूटर का जो चैप्टर है ना, ये केवल एमसीक्यू पढ़ के आपका नहीं होने वाला। तो एमसीक्यू के लिए आपको इसके लेक्चर को डिटेल में देखना होगा और मैं आपके सारे 18 के 18 टॉपिक में आपको कवर कराऊंगा, जिससे आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका ये कंप्यूटर जो ना आपके परीक्षा का निर्णायक अंक साबित होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ये आप एमसीक्यू रट करके नहीं पास कर सकते। इसकी थ्योरी आपको आनी चाहिए, थ्योरी में से ही एमसीक्यू बनता है। अगर आप किसी चीज़ का डिटेल जानते हैं तो उसमें से कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता ले जाएंगे। तो इसलिए एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान आपको थ्योरी पे देना है। थ्योरी जब आप जानेंगे, उसका पूरा डिटेल जानेंगे, तो आप उसके आंसर को दे ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों इसी की कड़ी में मैं शुरू करता हूँ और हम आपको फंडामेंटल इस समय पढ़ा रहे हैं। फंडामेंटल में आपको आगे और भी चीज़ें बताएंगे। हिस्ट्री इसमें कवर नहीं करेंगे, हिस्ट्री का एक अलग टॉपिक ही आपके सिलेबस में है, तीसरे या चौथे पॉइंट पे होगा वो। तो हिस्ट्री भी हम उठाएंगे कंप्यूटर का, गड़े मुर्दे भी उखाड़ेंगे, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए अभी सही समय नहीं है। पहले आप बेसिक चीज़ों को जानें, जहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं। आप ये मान के चलिए कि आपका जो फंडामेंटल है ना, ये फंडामेंटल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, फंडामेंटल जो है, इससे आपके कम से कम 10 से 15 नंबर आपके आने वाले हैं। 10 नंबर तो बिल्कुल मान के चलिए कि सॉलिड ही है इसमें से, फंडामेंटल में से। तो आपके 10 मार्क्स इसमें से बिल्कुल फंस जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल एक ऐसा चीज़ है जो कॉमन चीज़ है, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट नहीं करता कि आपको कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग आनी चाहिए, एक्सेल आना चाहिए या आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो फंडामेंटल जो है ना, इसमें से आपके बहुत सारे नंबर आने वाले हैं। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। कल हमने बात किया था कि कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। अब आज मैं बात कर लेता हूं केवल इनपुट के टॉपिक पर। एक टॉपिक मैं उठा रहा हूं आपको आज बताने के लिए कि इनपुट क्या है। इनपुट, तो इनपुट में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है इनपुट डेटा और एक होता है इनपुट डिवाइस। अब ये इनपुट डेटा और इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डेटा, अब पहले समझते हैं हम लोग कि इनपुट क्या है। जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ भेजते हैं, जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ डालते हैं, तो उसको इनपुट करने को बोला जाता है कि हम इनपुट कर रहे हैं। अब वो इनपुट कंप्यूटर ही नहीं है, जितनी भी डिवाइसेस हैं लगभग आप समझ सकते हैं कि इनपुट के सहारे सारी चीज़ें चलती हैं। लगभग जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं आपके आज के दैनिक जीवन में, बहुत सारी चीज़ें उपयोग में आ रही हैं जो इनपुट के माध्यम से चलती हैं। तो इनपुट ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन से अधूरा है, अछूता है। तो दैनिक जीवन अछूता भी नहीं है, टच है हमारे लाइफ से लेकर। तो इनपुट तो उसमें आना ही है, इनपुट तो उसमें यूज़ होना ही है। तो इनपुट के माने हो गया, जब हम कंप्यूटर में कुछ भेजने का काम करते हैं, कंप्यूटर में कुछ हम डालने का काम करते हैं, तो उसको हम इनपुट करते हैं। अब सवाल उठता है कि इनपुट डेटा और इनपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है? तो इनपुट डेटा के माने ये हो गया कि जो कंप्यूटर में डेटा जाता है, जो कंप्यूटर में डेटा पहुंचता है, उस डेटा को हम लोग इनपुट डेटा कहते हैं। जैसे वो आपका हो सकता है कि कोई टेक्स्ट हो सकता है कि वो आपका कोई नंबर हो सकता है कि आपका वो कोई सिंबल हो सकता है कि वो आपका कोई साउंड हो। अनेकों प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं जो कंप्यूटर में आपके पहुंचती हैं और आप भेजते हैं। आप साउंड भी भेजते हैं। आप जब माइक लेते हैं तो आप कंप्यूटर के अंदर साउंड भी रिकॉर्ड करते हैं। आप बोलते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है। जैसे मोबाइल के अंदर साउंड जाता है, ऐसे कंप्यूटर के अंदर भी साउंड जाता है। तो साउंड भी हमारा इनपुट डेटा होता है। आपका सिंबल भी इनपुट डेटा होता है, नंबर भी होता है, टेक्स्ट भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर में हम डेटा के रूप में डालते हैं। अब ये तो चला गया कंप्यूटर में, तो ये कहलाया आपका इनपुट डेटा, यानी इनपुट डेटा जो हो गया, ये कंप्यूटर में जो चीज़ हमने भेजा वो। दोस्तों नोट्स बनाते रहिएगा आप। मेरा आपसे ये सजेशन है, रिक्वेस्ट है, आपको एक गाइडलाइन में दे रहा हूँ।
एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कि जो भी लेक्चर आप देखें किसी भी टीचर का हो जिससे आप संतुष्ट हों। मैं नहीं कहता कि आप मेरे ही नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ही लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। किसी का भी अगर आपको लेक्चर देखना है तो प्लीज़ आप नोट्स बनाते रहिए, आप कॉपी और पेन ले करके पढ़िए, क्योंकि हमारा दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता है कि ज़िंदगी भर की चीज़ों को नोट करके रखे वो। तो दोस्तों, आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। नोट्स अगर बना लेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम के समय हेल्प करेगा कि जिसको आप रिवीजन फटाक से मार सकते हैं। एग्ज़ाम के समय पे संभव नहीं है कि सारा आप वीडियो फिर से रिवीजन लें, सारा वीडियो फिर से आप देखें, ये इतना आसान काम नहीं होगा। अगर नोट्स आपने बना लिया है तो फटाफट नोट्स आप देख करके काम चला लेंगे। तो ये आपका हो गया इनपुट डेटा। अब इनपुट डिवाइस क्या है? डिवाइस के माने ये हो गया कि कंप्यूटर में जिन टूल्स के माध्यम से, अभी मैं इसलिए इनपुट डिवाइस ले रहा हूँ, इनपुट पे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पे बात किया था, इसीलिए मैं उसी के आगे कड़ी में अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी बाकी हैं आपको दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी बाकी हैं। फिलहाल मैं आपको एक सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूं जिससे आप भटके ना, रिलेट कर पाएँ पिछली वीडियो से, पिछली रिकॉर्डिंग से, पिछली बात से, क्योंकि पिछले बात में मैंने किया था इनपुट के बारे में, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में। तो आपका जो ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस जो होता है, अब डिवाइस के माने क्या है? डिवाइस के माने होता है यंत्र, मशीनरी, यानी वो कौन सी मशीनरी है, वो कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सबसे बेसिक आपका इनपुट डिवाइस जो आता है वो आता है कीबोर्ड, और एक और कॉमन डिवाइस आता है माउस। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, माइक है, आपका टच स्क्रीन है, आपका टच पैड है, आप लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है बार कोड रीडर। आप और भी देखेंगे तो ऐसे और भी सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 7 नंबर पे, जैसे OCR, OMR, आपका लाइट पेन है, आपका ट्रैक बॉल है, आपका जॉयस्टिक है। इस तरीके से अनेकों चीज़ें और आएंगी जब आप देखेंगे कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इनपुट डिवाइस बहुत ब्रॉड स्केल है, बहुत बड़ी चीज़ है इनपुट डिवाइस में। तो अब इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आप डेटा को कंप्यूटर में टाइप कर करके, की प्रेस करके भेजते हैं। आप कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो की प्रेस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा जाता है। माउस आपका ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें से भी आपको डेटा कंप्यूटर भेजने की मदद मिलती है, लेकिन इसमें जो डेटा आप भेजते हैं इसको आप क्लिक करके भेजते हैं। ये आपको माउस जो आपका कहलाएगा, ये पॉइंटिंग डिवाइस भी लोग इसको बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी इसको लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक पॉइंटर काम करता है, एक एरो बना रहता है, एक तीर बना रहता है जो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर मूव करता है। लेकिन डेटा इससे जाता कैसे? इसमें टाइप तो कर नहीं सकते, इसमें हम कुछ लिख तो सकते नहीं, तो क्लिक करके डेटा इसमें जाता है। जो क्लिक जो होता है वो स्क्रीन के कोऑर्डिनेट पर काम करता है। कंप्यूटर को इससे नहीं मतलब कि आप क्या ओपन करना चाहते हैं, आप क्या चलाना चाहते हैं। आपने स्क्रीन पर जिस जगह पर क्लिक किया, अगर उस पर कोई ऑब्जेक्ट उसको मिलता है तो उसको वो ओपन कर देता है। जिस जगह पे आप क्लिक करते हैं उस जगह के चीज़ों को डिटेक्ट करता है उसका पॉइंटर, कि आपने कौन से कोऑर्डिनेट को क्लिक किया है, उसका एक्स और वाई एक्सिस देख करके वो डिटेक्ट करता है। तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो स्क्रीन के कोऑर्डिनेट पर काम करता है, और कीबोर्ड आपका की प्रेस पर काम करता है। की प्रेस पे जब काम करता है ये, तो उसके अस्काई वैल्यू के माध्यम से काम होता है। हम अस्काई वैल्यू पे भी बात करेंगे दोस्तों, आप लोग निराश मत होइएगा। अस्काई वैल्यू मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि अस्काई वैल्यू क्या होता है, कैसे काम करता है कंप्यूटर में, कैसे कैसे वो वर्क करता है। माइक भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। जैसे इस समय देखिए मैं माइक लगाया हूँ यहाँ पे, और इस माइक के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर आवाज़ जा रही है, मोबाइल के अंदर आवाज़ जा रही है, कैमरे के अंदर आवाज़ जा रही है। तो ये भी एक तरीके से इनपुट करने का काम करता है।
टच स्क्रीन आप जानते हैं आपके मोबाइल में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है। आपके टच को वो सेंस करता है, सेंसर लगा होता है, और वो जिस जगह पर आप टच करते हैं उस जगह के कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो काम करता है। फिर आपका टच पैड जो होता है आप लैपटॉप में देखते हैं, जहाँ से आप माउस चलाते हैं, तो लैपटॉप जो आपका होता है वो आपके टच पैड के साथ काम करता है। उसमें जो माउस पॉइंटर मूव करता है वो कीपैड के ठीक आगे लगा होता है, एक चौकोर सा एरिया होता है जो आपका टच पैड होता है, जिस पर आप मूव करते हैं अपने उंगली को तो उसका माउस पॉइंटर हिलता है। मैं आपको आगे सब दिखा दूंगा फिगर के माध्यम से। बारकोड रीडर क्या होता है, जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में जैसे आप पहुंचते हैं, आप माल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो एक काउंटर पे आप आते हैं अपना हिसाब करने के लिए। तो जब हिसाब करने आप जाते हैं तो आप एक ऐसे मशीन लेकर के आपके चिपक जो आपका लेबल लगा होता है उस पर वो जैसे ही रीड करता है, रीड जैसे दिखाता है वैसे तुरंत वो आपका डेटा रीड कर लेता है, और डेटा रीड करने के बाद उसके सारी डिटेल्स उसके स्क्रीन पर आ जाती है, जैसे उसका रेट, उसका सीरियल नंबर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बारकोड रीडर रीड करके दिखा देता है। और जो OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, आप इससे क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी इमेज के टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं कि वो इमेज फॉर्मेट में नहीं आकर के केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा, जिसमें आप किसी को आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, किसी मैटर को आप चेंज भी कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल स्कैनर से अगर आप स्कैन करते हैं तो आपके स्कैनर किए हुए ऑब्जेक्ट में आप चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, वो इमेज के रूप में लेगा, JPG फॉर्मेट के रूप में लेगा। और जब आप OCR से आप करेंगे तो JPG फॉर्मेट में नहीं लेकर के वो केवल टेक्स्ट को उठाएगा, उस पेज से केवल टेक्स्ट को उठाएगा, अक्षर को उठाएगा। फिर OMR जो होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये आप OMR मशीन जो होती है ना, ये आपके बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा OMR आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, इसमें आपके सर्वे में, एग्ज़ाम में OMR शीट को भरने के लिए होता है। जैसे जब आप किसी भी आंसर शीट को आप गोल करते हैं ना कि तीसरे का चौथा सही है, दूसरे का पांचवा सही है, पहले का दूसरा सही है, इस तरीके से जब आप गोल करते हैं तो आपका वो जो OMR शीट होता है वो OMR मशीन उसको स्कैन कर करके चेक कर लेता है कहाँ कहाँ पर आपने गोला किया हुआ है, कहाँ कहाँ पर आपने ब्लैक पेन से राउंड किया हुआ है, वो आपका OMR मशीन होता है। तो ये भी एक तरीके से इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन जो होता है वो कंप्यूटर से आप जब जोड़ देते हैं तो कंप्यूटर से जोड़ने के बाद आपके स्क्रीन पर आप उस लाइट पेन से इस तरीके से एक पेन होता है जिसके आगे यहाँ पॉइंट से लाइट निकलती है इस जगह से, और उससे आप अपने स्क्रीन पर लिखते हैं तो उससे भी कंप्यूटर में डेटा अंदर चला जाता है। और ट्रैक बॉल जो होता है, ट्रैक बॉल भी माउस के तरीके से होता है कुछ इस तरीके से। इसका मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा सकता हूँ। ऐसे होता है ये, ऊपर यहाँ पे बॉल लगा होता है, ऊपर के सरफेस पे लगा होता है कि जिसको आप ऐसे उंगली से मूव करा करके, आप ऊपर से मूव करा के आप बहुत ही बारीकी से काम कर सकते हैं। और ये माउस के कंपेयर में कम जगह यूज करता है, क्योंकि माउस जो होता है ना, माउस मूव कराने के लिए ज़्यादा जगह लेता है, और ज़्यादा जगह लेने के कारण काम करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं तो ट्रैक बॉल आपका जो होता है वो बहुत कॉमन देखा गया है बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर नहीं, बड़े लेवल पर कॉमन देखा कि बड़े लेवल पर जब काम होता है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, हवाई जहाज वगैरह एरिया में ज़्यादातर माउस यूज़ नहीं होता, ट्रैक बॉल ही यूज़ होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह में। और आपका जॉयस्टिक जो होता है आपने देखा होगा, गेम खेलने के काम आता है। जब आप गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक आपका यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये इनपुट डिवाइस था। अभी इनपुट डिवाइस में आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूं। मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाने के प्रयास में नहीं हूं जिससे आप लोग बोर हो जाएं और मुझे थोड़ा सा गाली दे दें कि कितना देर से पढ़ा रहा है ये। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो मैं आपको दूंगा जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो, और छोटे छोटे टॉपिक्स आप बनाते हुए चलें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जिससे थोड़ा सा हौसला मुझे मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।